प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्रिसमस का सीजन अब शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग नए कपड़े बनाएंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, केक खाएंगे, केक बनवाएंगे। कुछ लोग घूमने चले जाएंगे, कुछ लोग और अलग अलग प्रकार से अपने आनंद को, अपनी खुशी को मनाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए वो मना नहीं करते, लेकिन इस खुशी के साथ में हमें ये वो हिदायत देते हैं कि हम ये खुशी क्यों मना रहे हैं, किस बात के कारण हम खुश हैं। हमें अगर पता है हम क्यों खुश हैं, तो हमारी खुशी, हमारी आनंद का जो दायरा है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगा। हालेलुया। अब एक जगह पर कहीं लड़ाई हो रही थी, दो लड़कों में लड़ाई हो गई, यंगस्टर्स में लड़ाई हो गई, और उनकी लड़ाई को सुन करके बहुत सारे और यंगस्टर्स, जवान बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। और ये सच्ची घटना बता रहा हूं। बहुत देर तक लड़ाई होती रही और कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ दूसरा बोल रहा, लेकिन पता किसी को नहीं कि लड़ाई क्यों हो रही। शामिल बहुत सारे लोग हो गए। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों खुशी मना रहे हैं, तो हमारी खुशी मनाने का कोई कारण, जब हम पता ही नहीं है कि कोई, हम किसी लड़ाई में गए और हमें पता ही नहीं कि हम किससे लड़ रहे हैं, हम किससे आत्मिक युद्ध कर रहे हैं, हम क्यों किसी लड़ाई में शामिल हैं। हम सब भी एक आत्मिक युद्ध में हम सब लोग शामिल हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई का दायरा क्या है, तो अभी कुछ संडे तक हम इसी पर प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे कि हम प्रभु का ये जो जन्मदिन मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं। दूसरी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ताकि हमारा जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाए। हालेलुया। वो कई गुना बढ़ जाए। मेरे साथ जोर से बोलना, मेरा आनंद बढ़ जाए। इसलिए मैं पूरी जानकारी रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। हालेलुया। हो सकता है आपको पता हो कि क्यों आए, और यह भी हो सकता है कि आपको पूरी रीति से पता ना हो कि वो क्यों आए। बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है, हम उनमें से कुछ बातों को आज देखेंगे, अगले रविवार को भी देखेंगे, क्रिसमस के दिन भी इसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे, जब तक ये क्लियर ना हो जाए बिब्लिकल तरीके से, बाइबल से, कि यीशु मसीह का इस संसार में आना क्यों हुआ। बच्चों, सब शांतिपूर्वक आगे बैठा देना बच्चों को, तो हम तब तक परमेश्वर के वचन से इस बात को जानते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने माइंड को मेकअप रखना, बना करके रखना, इस बात को गंभीरता से सोचना। इसलिए मैंने आपको पेपर दिया है। इसमें मैंने केवल 5 बातें लिखी हैं कि वो क्यों आए। इन 5 बातों में से भी शायद आज हम 2 बातों पर चर्चा कर पाएंगे समय के अनुसार। अगले रविवार भी इसी चर्चा को जारी रखेंगे। ये पेपर आप संभाल के रखिएगा, ये आगे आने वाले कई संडे तक आपके काम में आने वाला है। अगले रविवार को और भी पेपर आपको मिलेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। सबसे पहली बात, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15वां वचन। यहां लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहला कारण,
उत्पत्ति 3:15, यीशु मसीह इस संसार में शैतान उस सांप के सिर को कुचलने के लिए आए जिसने हव्वा को बहकाया था। आप जानते हो उस घटना के लिए परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया, हव्वा ने उसी फल को खाया, फिर अपने पति आदम को भी वही खाने को दिया। आदम ने पाप किया, आदम ने उस फल को भी खाया, पाप हो गया। और उस सबको करवाने वाला, बहकाने वाला, भरमाने वाला वो शैतान, जिसे इब्लीस भी कहते हैं, जिसे वो सर्प भी कहते हैं, वो अजगर भी कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, उसके सिर को कुचलने के लिए, क्या कुचलने के लिए? सिर को कुचलने के लिए। हालेलुया, सिर को कुचलने के लिए। जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह उस सांप के जिसने हव्वा को बहकाया, उसके सिर को कुचलने के लिए आए। हालेलुया। अब वो कुचला हुआ सिर लिए हुए आज भी थोड़ा थोड़ा काम कर पा रहा है। क्यों? सिर को कुचल दिया यीशु ने, फिर तो उसको काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी उसकी और बॉडी भी है, उसकी पूंछ तक कुचलना बाकी है। जो परमेश्वर का वचन रोमियो के अंतिम अध्याय में लिखा है, और शांति का दाता परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कुचलने के लिए आए? शैतान या सिर, सांप का सिर कुचलने के लिए आए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां वचन लिखा है, परमेश्वर ने किस रीत से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, किसके सताए हुए थे? शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:38वां वचन, आपके पेपर में भी ये लिखा हुआ है अंतिम हिस्से में। वो भलाई करता फिरा। यीशु मसीह लोगों की भलाई करने के लिए आए, और जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरे। अर्थात यीशु मसीह शैतान के सताए हुओं को छुटकारा देने के लिए आए। पूरी बाइबल में आप जब यीशु के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे आप अलग अलग स्थानों पर पाते हो कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बीमारियों से, अशुद्ध आत्माओं से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रदान किया। वो भलाई करते रहे। वो शैतान से जो लोग परेशान थे, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्माओं से परेशान थे, उनको वो अच्छा करते फिरे। अर्थात वो इन कामों के लिए आए। हालेलुया। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 21वां वचन आपके पेपर में लिखा होगा, ध्यान से देख सकते हैं आप वहां पर। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम पापों से उद्धार, ये तीसरी बात है जो मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए आए। यीशु नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला। हालेलुया। पापों से। अब पाप बड़ी भयानक चीज होती है, क्योंकि पापों से छुटकारा पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पाप का स्वभाव लेकर के हम सब पैदा हुए होते हैं और वो जल्दी छूटता नहीं। लेकिन यीशु मसीह पापों से मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए आए। हालेलुया। एक चौथी बात, वो हम मनुष्यों को जीवन वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलना, यीशु मसीह मुझे जीवन देने के लिए, वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह
मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलने के लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह मनुष्यों की भलाई करने के लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह शैतान के सताए हुओं को अच्छा करने के लिए इस संसार में आए। पांचवी और एक गंभीर बात, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना का 14वां अध्याय और उसका 8 से 11 के पूरे उस हिस्से में लिखा हुआ है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह पिता को दर्शाने के लिए आए कि पिता कैसा है, परमेश्वर पिता कैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि हम जान पाएं कि परमेश्वर पिता हमारा कैसा दिखता है, कैसा है, क्या करता है और उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि जिसने मुझे देखा, हम कैसे देख सकते हैं यीशु को, परमेश्वर पिता को? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। 5 बातें एक बार फिर से मेरे साथ गंभीरता के साथ पूरे मन से अपनी आंखों को बंद करके, जिससे कि ये आप इधर उधर ना देखो, पूरा ध्यान से इन 5 बातों को अपने जीवन में, अपने मन में रख लो। हालेलुया। जोर से बोलना। यीशु मसीह इस संसार में उस सर्प के सिर को कुचलने के लिए, जिसने हवा को बहकाया था, वो आए। हालेलुया। यीशु मसीह भलाई करने के लिए और उनको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करने के लिए आए। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, परम बहुतायत का जीवन देने के लिए इस संसार में आए। यीशु मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। यीशु इसलिए संसार में आए ताकि उनको देखकर मैं जान सकूं कि पिता कैसा है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन 5 बातों को याद रखना। ये सारी बातें नहीं है जिसके कारण यीशु मसीह आए। समय के अनुसार हमने केवल आज 5 बातें जानी। ये पेपर आप लेकर के जाओ, इसको याद कर लो। अगले रविवार को इसे और आगे बढ़ाएंगे, आपके दिमाग में रच बस जाएं। अगर आपको पता है कि आपने कौन सा सीरियल देखा, कौन सी फिल्में देखी, कौन सी वो चीज़ें देखी, अगर आपको पता है और आपको ये बातें नहीं पता है, तो गंभीरतापूर्वक सोचना कि आपका बड़ा दिन क्रिसमस मनाने का क्या मतलब है। हालेलुया। इसीलिए अगले रविवार को हम इसको और आगे को जारी रखेंगे। अब इसके एक बात पर हम ध्यान केंद्रित करें। यीशु मसीह शैतान के सताए हुए को अच्छा करने के लिए आए। हालेलुया। और उन्हें बहुत सारे लोगों को अच्छा किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रदान किया। बाइबल में लिखा है वो भलाई करते रहे। कौन सी भलाई यीशु मसीह ने करी लोगों की? कि जितने मिर्गी वाले, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोग थे, अलग अलग प्रकार के मधुमेह से, डायबिटीज से भरे हुए लोग थे, जो उस समय शायद लोगों को पता कर नहीं था। दुर्बल बनाने वाली बीमारियां उस समय के लोगों को पता नहीं था शायद कि डायबिटीज क्या होती है, कि और गंभीर रोग क्या होते हैं। उन्हें उस समय कहते हैं दुर्बल बनाने वाली बीमारियां, कमजोर करने वाली बीमारियां। यीशु मसीह भलाई करते रहे कि इन सब से लोगों को छुटकारा मिले। हालेलुया।
छुटकारा मिले। लूका 4:18 से 20 में लिखा है यीशु मसीह के आने का और भी कारण। वहां पे कारण लिखा है कि कई कारण लिखे, उसमें एक कारण लिखा है कि अंधों को दृष्टि दान करूं। अंधों की आंखें खोलने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा प्रदान किया। बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भलाई करी। लूका 4 उसका 18 से 20 में पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अगले रविवार को इस विषय पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन गंभीरता पूर्वक सोचिए, आपके जीवन के लिए यीशु मसीह क्यों आए? मेरे जीवन के लिए यीशु मसीह क्यों आए? मैं ये बड़ा दिन जो मनाने जा रहा हूं, क्यों मनाऊंगा मैं? किस कारण से? जैसे कैदी होता है, जब कैदी जिसका कोई केस में फंस गया, जब वो वहां से छूटता है, कभी भी देखना आप, अगर कैदी जेल से छूटता है तो उसका हृदय अपार आनंद से भरा हुआ होता है। इतना खुश होता है कि वो अपने परिवार से मिलेगा, अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, अपने मिलने जुलने वालों से मिलेगा। जो कैद में रहते हुए संभव नहीं था, वो सारे कामों को वो कर पाएगा, और उसकी खुशी देखने के लायक है। शैतान ने भी बहुत सारे लोगों को वचन ऐसा कहता है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, कैद में पड़ा हुआ है। सारा संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है, कैद में पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम आप किसी भी शैतानी ताकत की कैद में पाए जाए। कैद में रहकर के केवल आप वही कर सकते हैं जो वो करवाएगा। जेल खाने के अंदर आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर के अंदर स्वेच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। शैतान के बारे में लिखा है कि वो अपने बंदियों को घर नहीं जाने देता था। हालेलुया। वो अपने बंदियों को घर नहीं जाने देता, क्योंकि वो जिनको बंदी बना लेता है, शैतान या दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं जिसको भी बंदी बना लेती हैं, वो उसको अपने हिसाब से चक्की पिसवाती रहती है, अपने हिसाब से लग। जैसे कैद खाने के अंदर, जेल खाने के अंदर जो जेलर और वहाँ के अधिकारी कहेंगे वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यशायाह उसका 14वां अध्याय और 17वां वचन, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता, अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता शैतान। अब वो कौन सा घर है जिसमें जाने नहीं देता शैतान? हालेलुया। कौन सा घर है? ये शैतान के विषय में लिखा हुआ है। कहाँ पे बंदी बना करके उसको लोगों को, मनुष्यों को रखा हुआ है, जिनको यीशु मसीह ने छुटकारा प्रदान किया। और फिर कौन से घर की बात हो रही है? आप कहोगे हम तो कभी जेल नहीं गए, हम तो कभी कैद में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हो सकता है शैतान की कैद खाने में बंद हो। शैतान की जेल में आज भी आप चक्की पीस रहे, हो सकता है हो वहां पर। शैतान ने हो सकता है आपको ऐसा गुमराह कर दिया हो कि आप गलत काम करते भी जा रहे हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम छुटकारा पाए हुए लोग। पूरा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है, मतलब उसकी कैद में पड़ा हुआ है, वचन ऐसा कहता है। और वो अपने कैदियों को वो अपने घर नहीं जाने देते। कौन सा घर?
हमारा अनंत काल का घर। ये पृथ्वी का घर नहीं, अनंत काल का घर जो हमारे पिता ने, आपके पिता ने, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आप पृथ्वी के घर में, आप हो सकता है कि अपने घर में रह रहे हो और फिर भी कैद खाने में शैतान की। हो सकता है शैतान ने आपके घर को कैद खाना बना करके रखा हुआ, जिससे कि अनंत काल के उस घर के अंदर आप पहुंच ना पाओ। बहुत सारे लोग, वरन करोड़ों अरबों खरबों लोग आज जो है वो शैतान के कैद खाने में बंद हैं। उनको अपने घर का पता नहीं है। हमारे शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी और बहुत बड़े नेता, बहुत साल पहले उन्होंने दिल्ली में कोई प्लॉट खरीदा और छोड़ दिया। नहीं थी बच्चों के लिए, तो जो वो व्यापारी भाई या जो भी नेताजी थे, वो जब एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों को पता नहीं कि हमारा दिल्ली में एक बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है, बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। दिल्ली के अधिकारियों ने यहाँ पर इनके पास लेटर भेजा कि आपकी ज़मीन इस तरीके से ये है। जो भी टैक्स वगैरह जो भेजते हैं, ज़मीन का जो टैक्स जाता है, वहाँ से टैक्स का इनके पास आया। तो इन्हें पता चला, अरे मेरे पापा ने ऐसी ज़मीन खरीद के रखी थी। करोड़ों रुपए की उसको बेचा, क्योंकि उनको जब पता चला कि क्या हमारे पिता ने कोई ज़मीन हमारे लिए खरीद के रखी है। हो सकता है आपको पता हो कि स्वर्ग में अनंत काल के लिए परमेश्वर ने आपके लिए घरों को तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन आपको पता ना हो। आप शैतान की चक्की पीछे जा रहे हो, उसके कहने से आप चले जा रहे हो। बीमारियां आपको रौंदे दे रही हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप बीमारियों में ही रौंदे जाओ शैतान के द्वारा। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको छुटकारा मिले, आपको चंगाई मिले, आपको आशीष मिले, आपको अनंत काल का वो घर मिले जहां पर ना कोई रोग, ना बीमारी, ना कोई पीड़ा, ना कोई दर्द, ना आंसू। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए ताकि आपको बचाएं, आपको छुटकारा प्रदान करें, आपको वो अपने अनंत काल के घर में लेकर के जाएं। जो कैद में पड़े हुए लोग, जो सोए हुए लोग, संसार में खाने पीने में मस्त लोग, जो सोच रहे हैं कि आज हम गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या वो वाकई में आज़ाद हैं। यीशु मसीह भलाई करने के लिए, इंसान की भलाई करने के लिए आए। हर प्रकार की भलाई, आपके देह प्राण आत्मा की भलाई, आपके आर्थिक जीवन की भलाई। जैसा कि आपने बार बार, मैंने जैसे बोला, आपने बार बार बोला है इस बात के लिए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आपको भेजें जा चक्की पीस डॉक्टरों के पीछे, इसलिए नहीं आए। ध्यान रखना इस बात के लिए, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को कह रहा हूं। पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में कहीं पे अगर लिखा हो कि उन्होंने अपने पास आए हुए को कहा डॉक्टर के पास चला जाए, अपने पास आए हुए के, बाकी सारे लोग जाओ, उन्होंने रोका नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और चंगाई पाई। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप शैतान के द्वारा रौंदे जाओ, वरन इसलिए आए ताकि आप उस शैतान से छुटकारा पाओ। हालेलुया। आपको दर्द देने के लिए नहीं आए, आपको मृत्यु देने के लिए नहीं आए, आपको अनंत जीवन देने के लिए आए। बहुतायत का जीवन। क्या मतलब बहुतायत के जीवन का? अगर हम बिस्तर से ना उठ पा रहे हैं और मन में कह रहे हैं हमारे पास बहुतायत का जीवन है, कैसे? बाइबल में लिखा है कि बुजुर्गों तक को परमेश्वर आशीषित रखता है, वृद्ध जनों को भी परमेश्वर आशीषित रखता है। और हम अगर यंग एज में ही कहें कि साहब हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो आप सोचो
कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या विश्वास कर रहे हो। वो इसलिए नहीं आए कि आप सुबह सुबह उठो और आप गठिया के कारण अपने पैरों को पहले मसलो, तब जाकर के उठ के 10, साढ़े 10, 11 बजे धूप निकल आए, तब जाकर के आप बाहर धूप में 4 घंटे बैठो और फिर से जाकर के गठिया के कारण अपनी रजाई में घुस जाओ। इसलिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको गठिया से, आपको हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिले। हालेलुया। कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं? यीशु ने कहा जो यीशु के पास आएंगे उन्हें कभी प्रभु निकालेगा नहीं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो। कैसे आप यीशु के पास आएंगे? यीशु ने पहला प्रचार किया, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर पे विश्वास लाओ। मन तभी फिरा सकते हैं आप विश्वास करोगे। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो मन कैसे फिरा पाओगे? आप विश्वास रखोगे तो मन भी फिराओगे। एक आदमी अंधा था, तिमाई का बेटा बड़तिमाई, बैठा हुआ भीख मांग रहा था। मरकुस के उस घटना को आप जानते हैं, 10वें अध्याय में भीख मांगते 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 उसके मन में एक विचार आ रहा था कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है और वो मिल जाए मुझे तो निश्चित तौर पर वो मुझे चंगा कर देगा। एक दिन वो बैठा हुआ भीख मांग रहा, रास्ते में यीशु मसीह जा रहे थे। भीड़ की शब्द को सुना, उसने पूछा क्या हो रहा है? कि यीशु नासरी जा रहा है। वो चीखने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको रोका, चुप। फिर भी वो चुपा नहीं। वो क्या कहने लगा? और जोर से बोलने लगा। कैसे बोला होगा? कितनी जोर से बोला होगा? क्योंकि आंखें तो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। आंखें तो केवल जिसने दी है वही ठीक कर सकता है। उसने पूरी ताकत लगा करके अंदर से और यही बोला, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे निकल चुके थे यीशु, रुके, बुलाया गया, बुला करके पूछा, और जब वो गया सारी चीजें छोड़ के चला गया। वो जिसमें भीख मांग रहा था वो भी छोड़ गया। उसे पता था कि मैं चंगा होने वाला हूं, तो अब इसकी क्या जरूरत है? अब तो खाऊंगा, पीऊंगा, मेहनत करूंगा, आंखों से काम करूंगा, मेहनत शरीर से काम करूंगा। अब इस झोली का मुझे क्या लेकर के चलना? अब इस झोली को, वो कहता है वो छोड़ गया। लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। तो अब इस कपड़े का भी मुझे क्या करना है? शीघ्रता के साथ, आंखें बंद थी फिर भी चलता गया, यीशु के पास आया और यीशु ने उसकी आंखों को पूरी रीति से खोल दिया। हालेलुया। अगर आज आपकी आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें, अगर आप आज रोग में हो, शैतान के सताए हुए हो, पापों के सताए हुए हो, यीशु आपको बुलाता है कि आप उसके पास जाओ। हिजकिय्याह अपनी बीमारी का समाचार सुन करके परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, हे परमेश्वर तू देख मैंने कैसा जीवन दिया है। और परमेश्वर ने उसके आंसू देखे। हो सकता है आज आपके आंसू देखने वाला कोई ना हो,
लेकिन परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू देखे, और न केवल आंसू देखे, लेकिन उसने उसके आंसुओं को पोंछ डाला कि अब तू नहीं मरेगा। क्या करेगा? तेरी उम्र 15 साल बढ़ा देता हूं। हो सकता है आपके आंसू कोई देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें ताकत ना हो सकता है डॉक्टर के पास जाकर के भी आप आंसू बहाओ, कैसे ही बचा लो। डॉक्टर के पास सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। वो आपके आंसू को देख सकता है, लेकिन आपके आंसुओं को पूरी रीति से पोंछ नहीं पाए। पोंछने वाला एक है, जो वो आया, इस संसार में आया, जिसका नाम है छुटकारा देने वाला यीशु। उसके पास आकर के न केवल आपके आंसू पूछ जाएंगे, न केवल आपके रोग चंगे हो जाएंगे, परंतु आपके पापों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। वो इसीलिए आया, वो इसीलिए आया ताकि आपको भलाई दिखाए। वो अनंत काल के लिए आशीषें देने के लिए आया है। आपको पता है कि कैसे आप यीशु के पास आ सकते हैं। मन फिराओ और यीशु पर विश्वास लाओ। मन फिराओ और यीशु पर विश्वास लाओ। मन फिराओ अपने सारे पापों से, बुरे कामों से, गलत कामों से मन फिराओ और यीशु पर विश्वास लाओ। मन फिराओ, अपने जीवन को जांचो कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो यीशु मुझे माफ कर, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम उसे मानते हैं, जब अपने पापों को मानते हैं, वो हमारे रोगों को भी चंगा कर देता है। जब हम उसके पास आते हैं, मन फिरा करके जब आते हैं, मन फिराओ, अपने पापों को मान लो। वो दया करने में विश्वासियों को धर्मी है। वो हमारे सारे पापों को छुटकारा देने में, सारी चीज़ों को ठीक करने में सक्षम है। हालेलुया। आपने चाहे कैसे भी पाप क्यों ना किया हो, यशायाह की किताब में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी कलर के क्यों ना हो गए हों, अर्गवानी रंग के हों, तो अभी माफ़ हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। हिम के समान उजले, मतलब कोई पाप का दाग तक आपके जीवन में नहीं रहे, एक जरा सा भी दाग नहीं रहे। जिन लोगों को टीबी होता है, टीबी के इलाज के बाद भी दाग रह जाते हैं, पाप का कोई दाग आपके जीवन में नहीं बचेगा। आप यीशु के पास आओ, आकर के उनसे बात करोगे तब। चाहे वो अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। श्वेत हो जाएंगे। बिना मन फिराए परमेश्वर के पास आने से कोई फायदा नहीं है। आप खाली विश्वास लेकर के आओ, प्रभु चंगा करेगा, और फिर जाकर के आप कई बड़ी परेशानी में फंस जाओ, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रभु ने बहुत सारे काम किए, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। वो पाप में वैसे ही बने रहे। इसीलिए प्रभु ने फिर उनके ऊपर हाय बोला, हाय बेशैदा, हाय खुराजीन। आपको याद होगा वो सब चीज़ें जो काम तुझ में किए गए, अगर वो सूर सैदा में किए जाते तो वो कब का मन फिरा लेते। मन नहीं फिराया। मन फिराओ। मन फिराओगे जब आप पाओगे, मन फिराने के द्वारा प्रभु के पास आओगे, विश्वास करके प्रभु के पास आओगे, तो आप पाओगे कि आप एक एक जन कहने पाएगा, मुझ समेत एक एक जन कहने पाएगा कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, जिस पर मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की। हर कोई यही कहेगा, हर कोई यही कहेगा। मैं भी यही कहूँगा कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं कहता हूँ इस बात के लिए, अगर आप अपने पापों की तरफ नजर करके देखोगे तो वो इतने मैले नजर आएंगे कि इतना आपको लगेगा अंदर कि संसार में दूसरा कोई ऐसा खराब इंसान नहीं हो सकता। आज भी हर दिन कोई ना कोई पाप मुझे स्मरण आता है कि मैंने ऐसा किया। हर दिन मैं इतने वर्षों से इन पापों के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई पाप फिर से याद आ जाता है कि उस समय ऐसा किया, उस समय ऐसा किया। हर दिन
मुझे नहीं पता मैं कब तक ऐसा करता रहूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि वो मुझे सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरी प्रार्थना है इस बात के लिए, आने वाले साल में मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस कलीसिया का कोई भी जन बीमार ना रहे। हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, पूरी खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ करें। आपका एक भी रुपया बीमारियों में खर्च ना हो। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में करेगा, लेकिन अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्रभु के पास आओ, घुटने टेको परमेश्वर के सामने और आज ये प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि हे प्रभु, ये साल तो गया, हमने बीमारियों में, परेशानियों में, बहुत सी मुश्किलों में ये साल गंवाया है, लेकिन आने वाला साल एक बार भी मुझे किसी डॉक्टर के सामने जाकर के खड़ा होना ना पड़े। अगर आप सहमत हो तब, वरना मत आना। अगर आप सहमत नहीं हो इस बात से तो वहीं पे बैठना, प्रार्थना करना कि प्रभु आपके विश्वास के अनुसार करेगा। लेकिन अगर आप सहमत हो, प्रभु के पास आओ, घुटने टेको, देखना पूरा साल कैसे परमेश्वर आपको भला चलाएगा, क्योंकि वो इसीलिए आए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ।